तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन आज हम स्टार्ट करेंगे और आई होप आज ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, है ना। तो बेसिक से पढ़ते हैं तो चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन कंप्लीट है ये, है ना। मतलब पेपर में लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अगर आपने मेरे साथ अच्छे से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है तो डेफिनेटली इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चंस थे जो कि हम कर लेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज जो की है उसी से। और अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन, है ना। बायोलॉजी में तो चैप्टर अगर आपने लाइन टू लाइन पढ़ा है तो इट्स मीन्स ओके, है ना। तो चलिए ट्रांसपोर्टेशन अगर हमने बोला था, चलिए फिर से मैं एक चीज़ और बता देती हूँ जो मैं हर लेक्चर में बताती आई हूँ स्टार्टिंग से। देखिए सबसे पहले आप फूड होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है जिससे हमें फूड का ब्रेकडाउन होगा जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, और जो ब्रेकडाउन होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ये बात तो याद हो गई होगी। सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा तो वो अपनी बॉडी के थ्रू ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगी उसको ट्रांसपोर्टेशन या डिफ्यूज़न कर सकेगा। लेकिन इन द कॉम्प्लेक्स ह्यूमन्स बीइंग की बात कर रहे हैं तो फूड का ब्रेकडाउन के लिए जो ऑक्सीजन है वो हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारी लंग्स वर्क करती है, और जो पूरी बॉडी में आपका ब्रेन है, आपकी किडनी है, इन सब को वर्क करने के लिए जो चाहिए वो ऑक्सीजन चाहिए। तो पूरी की पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो करता है हमारा ब्लड। पिछले के लेक्चर में हम ये सब बात कर चुके थे, है ना। तो ये सब हमारा कवर है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडी, यानी कि हमारा फूड जो हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो ब्लड है। ब्लड हमारा क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। आपसे पूछ सकता है कौन सा टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहली बात। दूसरा क्या है, आगे पढ़ते हैं। फ्लूइड मीडियम है, जिसको एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसको हम ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा, जिसमें सेल होती है, ठीक है। ब्लड में देखो, ब्लड में क्या होता है, फ्लूइड से बना होता है। ब्लड में जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, जिसमें क्या होती है, हमारी सेल्स होती है। प्लाज्मा ही ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। देखो एक बार मैं इसका अच्छे से बना देती हूँ। देखो अगर आप बात करोगे, देखो हम बात करते हैं ब्लड की, तो देखो ब्लड में क्या होता है, एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है, प्लाज्मा के अंदर सेल्स होती हैं सबसे पहली बात, और प्लाज्मा किस किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन फूड एंड नाइट्रोजन वेस्ट। ऑक्सीजन का कौन करता है, देखो आपकी जो ब्लड है उसमें ही होता है आरबीसी, है ना, रेड ब्लड कार्पल्स, सेल्स नहीं होते, कार्पिलल्स होते हैं जो कि आपके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। ऑक्सीजन का भी करते हैं और सोर्स वगैरह का भी करते हैं बाय द ब्लड। We need a pumping organ to push the blood around the body and the network of tube to, देखो ये तो हमने पढ़ लिया है कि ब्लड हमारा ये वर्क करता है। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने यहाँ ये हमारे लंग्स है, आपने लंग्स में ऑक्सीजन ली, CO2 यहाँ से बाहर ली, अब आपके पास ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि ब्लड हमारा ये काम करेगा, ब्लड हमारा किस चीज़ का वर्क करेगा, ब्लड हमारा वर्क करेगा कि भाई ये ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेगा, बहुत सारे फूड मटेरियल को, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं है। लेकिन हमें अब कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, मतलब एक बात बता, अब हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो इस ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर सके, चाहे वो आपका अपर बॉडी पार्ट हो या आपका लोअर बॉडी पार्ट हो, है ना। इसको आप ये मान लीजिए, अब हमें पाइप चाहिए जिनके थ्रू ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना। लेकिन नॉर्मल हम अपने घर में देखते हैं जो वाटर है, वाटर की सप्लाई किससे होती है, आपके किससे होती है वाटर की सप्लाई,
आपके वाटर की सप्लाई होती है, पाइप्स लगे होते हैं जिनसे ऊपर और नीचे, मतलब जैसे ऊपर वाली बिल्डिंग हो या ग्राउंड फ्लोर हो, वहाँ पे पाइप, मतलब जो वाटर है उसकी सप्लाई होती है। इसी टाइप से हमारी भी बॉडी में जो सप्लाई होती है उसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। क्या बोलते हैं? नेटवर्क ऑफ ट्यूब। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, हमारे घर में जो मोटर है वो पानी को पूरे तेज प्रेशर के साथ ऊपर भेजती है, ठीक है, जब भी तो वो ट्रांसपोर्ट हो पाता है। ऐसा ही बिल्कुल जैसे हमारे घरों में मोटर होती है ना, कंपेयर कर सकते हो, है ना, ऐसा ही हमारी बॉडी में होता है हार्ट, जो कि बहुत तेज़ प्रेशर के साथ ब्लड को रिलीज़ करता है और फिर वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। ठीक है, ओके। अब हम पहले हार्ट को समझते हैं, हार्ट की कुछ इम्पोर्टेंट बातों को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें कोई बोन नहीं है, ये मस्कुलर ऑर्गन है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में। देखो, अगर ये वाला अगर जो डायग्राम है, ये अगर डायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें समझ नहीं आएगा। मैं यहाँ पे एक इजी वे में डायग्राम बना देती हूँ जिससे आपको जो हार्ट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये मान लीजिए ये है हमारा हार्ट, ठीक है। इसके अंदर होते हैं 4 चैम्बर्स, ठीक है। ऊपर वाले को बोलते हैं, यहाँ पे बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। पहले आप ये जो मैं इजी वे वाला डायग्राम समझा रही हूँ ना, पहले आप इसको समझिए, फिर उसके बाद दूसरे को समझना, ठीक है। ये है हमारा हार्ट, ठीक है। अब इसके हम कंपार्टमेंट बना देते हैं। हार्ट में बेसिकली 4 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, 4 कंपार्टमेंट होते हैं। ब्लू, देखें, अगर मैं रेड कलर का कहीं यूज़ करूं तो उसका मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन, वो प्योर ब्लड, यानी कि प्योर ब्लड का मतलब होता है जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। दूसरा होता है जिसको हम ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इम्प्योर ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या हो गया? इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अब मैं इन चैम्बर्स के नाम बता रही हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले ऊपर वाले को बोलते हैं राइट, इधर वाली साइड को बोल दीजिए लेफ्ट। इसको बोलेंगे राइट आर्टरियम एंड द राइट वेंट्रिकल, ओके, ठीक है। इसको लेफ्ट, इसको लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ठीक है। पहले इस सिंपल डायग्राम को, फिर उसके बाद बुक वाले डायग्राम को समझते हैं। अब इन दोनों राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्स होती हैं। देखिए यहाँ पे जो ये वॉल्स है ना, ये राइट आर्टरियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करती हैं, और जो ये वाली वॉल है ये लेफ़्ट आर्टरियम को लेफ़्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करती है, और जो ये बीच वाली वॉल है ये राइट आर्टरियम वेंट्रिकल को लेफ़्ट आर्टरियम वेंट्रिकल से आपकी अलग करती है। इनके नेम भी होते हैं, नेम अभी आपके में जब आएंगे बता दूंगी। वैसे इस साइड ट्राइस्किस्पिड वॉल होती है, इस पे डाइस्किस्पिड वॉल होती है, ठीक है, ठीक है। वो ट्राइस्किस्पिड वॉल अभी है नहीं, ठीक है। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, आपकी अपर बॉडी पार्ट से आपका क्या आएगा? देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखना, वैसे आप हमारे शरीर में 2 तरह की होती हैं, एक होता है आर्टरियम, एक होता है आर्टरीज, एक होती है वेन्स। आर्टरीज क्या वर्क करती है? आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती हैं। किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती हैं। वेन्स हमेशा आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करेंगी, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शंस यहाँ पे हो जाता है, ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है ना, ये इससे है। इसमें अगर हमने यहाँ पे आर्टरियम के आगे लगा दिया पुल्मोनरी आर्टरीज, पुल्मोनरी आर्टरीज का मतलब क्या है? इसका बस अपोजिट कर दो, पुल्मोनरी आर्टरीज। अगर पीछे पुल्मोनरी आपका वर्ड है तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड को ले जा रही थी, लेकिन अब किसको ले जाएगी? डीऑक्सीजनेटेड को। ऐसे ही अपोजिट कर देना
पुलमोनरी वेन के साथ। देखो पुलमोनरी, वैसे तो वेन डीऑक्सीजनेटेड ले जा रही थी, लेकिन अब किसको लेके जाएगी? ऑक्सीजनेटेड को, है ना। अगर यहाँ पे आपका ये वाला वर्ड है तो आप इनके फंक्शंस को अपोजिट कर दोगे। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं। देखिए, अपर बॉडी पार्ट से और नीचे वाले बॉडी पार्ट से आपके राइट आर्टरियम में आएगा इम्प्योर ब्लड। कहाँ से? ये अपर बॉडी पार्ट से और लोअर बॉडी पार्ट से, ठीक है। अपर बॉडी पार्ट से और लोअर बॉडी पार्ट से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ये जो इम्प्योर ब्लड है, देखो ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इम्प्योर ऑक्सीजन नहीं है, पहले ही मेंशन कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये इम्प्योर ब्लड यहाँ से किस में जाएगा? ये यहाँ से जाएगा हमारे लंग्स में, ठीक है। जब ये हमारे लंग्स में जाएगा तो इसको बोलेंगे पुल्मोनरी आर्टरी। क्या बोल देंगे? पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये राइट में और ये लेफ्ट में, दोनों दो लंग्स होते हैं, राइट और लेफ्ट में। पुल्मोनरी आर्टरी वर्ड्स क्यों यूज़ किया है? क्योंकि पुल्मोनरी आर्टरी का जो वर्क है वो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इम्प्योर ब्लड, ठीक है। फिर आपके जो लंग्स हैं उनसे आपका आएगा प्योर ब्लड, यानी कि लंग्स में क्या होता है? और लंग्स में क्या होता है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, यानी कि आपका प्योर ब्लड। फिर उससे आएगा ये यहाँ पे, है ना। फिर उससे ये लेफ़्ट आर्टरियम से जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये चला जाएगा पूरी की पूरी बॉडी में। आया समझ? सिर्फ अभी ये बेसिक्स था। अब मैं आपको इस हार्ट के डायग्राम के साथ समझाऊंगी, ठीक है। आप ध्यान से समझना। ये समझ आया? ठीक है। देखो, सबसे पहले वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, यानी कि नीचे वाले बॉडी पार्ट से आपका इम्प्योर ब्लड आ गया, ठीक है। ये यहाँ से वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, यानी कि ऊपर वाली बॉडी से आपकी इम्प्योर ब्लड आ गया। ये राइट आर्टरियम है, यहाँ से ये जाता हुआ जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ये देखो, यहाँ से देखो, ध्यान से देखना, राइट वेंट्रिकल से ये इस डायरेक्शन से जाएगा आपके यहाँ पे और यहाँ पे पुल्मोनरी आर्टरीज, यानी कि इम्प्योर ब्लड, यानी कि यहाँ भी और यहाँ भी किस में जा रहा है? आपका लंग्स में। लंग्स में क्यों जा रहा है? प्योर होने। लंग्स में क्यों जा रहा है? प्योर होने, ठीक है। फिर लंग्स से आपके प्योर ब्लड यहाँ से आएगा पुल्मोनरी वेन। वेन का मतलब प्योर ब्लड। क्यों? क्योंकि वर्ड पीछे लगा है पुल्मोनरी। ये यहाँ से आया और यहाँ से भी आएगा, ठीक है। यहाँ से आने के बाद ये लेफ़्ट आर्टरियम से जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा अरोटा, अरोटा से ये पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये था बिल्कुल इजी वे जिसमें हमने समझ लिया है वर्किंग ऑफ हार्ट, ठीक है। अगर आप डायग्राम की बात करें तो ये वाला डायग्राम आपका इम्पोर्टेंट है ना, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है पेपर में आने की, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो भी ये पूरा का पूरा हमने सिर्फ इस वाले डायग्राम में समझ लिया और ये हो गया। एक बार फास्ट रीडिंग करेंगे जल्दी से, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। चलो जल्दी से। मस्कुलर ऑर्गन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एंड कार्बन ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में। द हार्ट हैज़ डिवाइडेड इनटू चैम्बर, ठीक है। हार्ट किस में डिवाइड होता है? आपका चैम्बर्स में, ठीक है। ठीक है, हार्ट किस में डिवाइड होगा? आपका चैम्बर में। ऑक्सीजन रिच ब्लड मिक्सिंग विद ब्लड कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, बता दिया। ऑक्सीजन अगर मिक्स होगा तो वो आपका कौन सा होगा, और अगर ऑक्सीजन मिक्स नहीं होगा तो वो कौन सा होगा, ठीक है। ये सब करने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लंग्स में चला जाएगा और बैक टू द हार्ट में आ जाएगा। फिर आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड है पंप टू द रेस्ट बॉडी, है ना। स्टेप्स मैंने सारे बता दिए हैं। लेफ्ट ब्लड में आएगा ऑक्सीजन रिच ब्लड, आपका लंग्स में आएगा।
है ना। ये सब चीज़ें हमने कर ली, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आप रीडिंग करिए, 1 मिनट आप रुकिए। ठीक है, तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है और उसके पास आपका क्या होता है, देखिए उसके पास क्या होगा, आपका ऑक्सीजन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के थ्रू। हार्ट के पास क्या होता है, चैम्बर्स होते हैं, मैंने चैम्बर्स बता दिए हैं, 2 अपर चैम्बर्स और 2 लोअर चैम्बर्स होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड मिक्सिंग इन द ब्लड कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा ब्लड में तो उसको इम्प्योर ब्लड बोलेंगे, और अगर आपका ऑक्सीजन होगा तो उसको प्योर ब्लड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वर्ड आपका पुल्मोनरी यूज़ हुआ हो तो वो वर्किंग उसकी अपोजिट हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड की जगह डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, ठीक है। और जो ये एनसीईआरटी डायग्राम है, इससे पहले जो मैंने वो 4 चैम्बर्स वाला बताया था उसको समझो, ठीक है ना। लंग्स फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। लंग्स हमारा क्या वर्क करता है, लंग्स वर्क करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बॉडी से बाहर निकाला और ऑक्सीजन को ब्लड में ऐड करना। कहाँ पे होती है, कल हमने पढ़ा था आपके एल्वुलाई वॉल के अंदर होती है ना, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम जो वर्ड है पुल्मोनरी, उसका समझ लिया। फिर उस वो आता है लेफ्ट आर्टियम में, लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाता है, अरोटा में। और जो ये होता है अरोटा, ये सब मतलब फिर ये छोटी छोटी वेन्स वेंट्रिकल्स इससे कैपिलरीज में जाके डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये सब वर्किंग हमने पढ़ ली है, ठीक है। एक बार ये जो डायग्राम है 5.11 इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो ये है आपका हार्ट, ठीक है, ये है आपका हार्ट और नीचे है आपके वेन्स और ऊपर है आपके लंग्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले नीचे वेन्स से शुरू करते हैं, कैपिलरी, ठीक है। ये वाला हमने पूरा का पूरा वर्क कर लिया। उसके बाद ये है एक छोटा सा डायग्राम, या तो आप ये प्रॉपर हार्ट वाला डायग्राम भी पेपर में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ये वाला डायग्राम भी पेपर में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये है आपकी वेन्स, जो चैप्टर में भी आपका हार्ट का ही डायग्राम है, ठीक है। अब आपका है ये वाला डायग्राम और समझ लेते हैं, फिर आप रीडिंग तो आप कर ही लोगे, ठीक है। देखो ये है आपकी वेन्स, ये है आपकी कैपिलरीज जो कि आपके बॉडी ऑर्गन से आई है। ये क्या है, आपके बॉडी ऑर्गन। अच्छा, बॉडी ऑर्गन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को खुद यूज़ कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं ब्लड को, जिससे ब्लड क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन से आता है। फ्रॉम बॉडी से आया, ये आर्टियम में आया, आर्टियम से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से आपका लंग्स में गया। पुल्मोनरी आर्टरी क्यों, क्योंकि इम्प्योर ब्लड है, पुल्मोनरी वर्ड है तो अपोजिट हो जाएगा। अगेन मैं बार बार यही बात समझा रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। फिर ये लंग्स कैपिलरीज से जाएगा, फिर उसके बाद ये यहाँ से होता हुआ प्योर ब्लड आएगा और यहाँ अरोटा से होता हुआ फिर से आपकी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। अब ये अभी हम रीडिंग कर लेते हैं कि किस में 1 चैम्बर हार्ट होता है, किस में 2 चैम्बर हार्ट होता है और किस में 3 चैम्बर। चलिए आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ यूजुअली टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग। सच सेपरेशन अलाउ हाई इफिशिएंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। देखो किसी ऑर्गेनिज्म में ना ये ना 1 चैम्बर हो जाते हैं, है ना। जो लोअर वर्टिब्रेटाज होते हैं उनमें यही होता है, ठीक है। लेकिन हमारे में ना मतलब इसकी जो इफ़िशियंसी है वो ज़्यादा हो जाती है अगर आपके सेपरेशन है आपके चैम्बर्स में तो, ठीक है ना। ये बात जो हम कर रहे हैं हाई एनर्जी नीडेड,
है ना। जो ये वाला वर्क है, देखिए आपकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है, इफ़िशियंसी ज़्यादा है तो एनर्जी भी तो ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ठीक है। जैसे बर्ड हो गया, मैमल हो गया, यूज़ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इन एनिमल दे डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पज, बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। जैसे कि अगर बात करें हम एम्फीबियाज की, अगर बात करें हम एम्फीबियाज की, अगर बात करें हम एम्फीबियाज की, तो बहुत सारे रेप्टाइल्स की, मैनी रेप्टाइल्स की, तो उनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है ना। मिक्सिंग हो जाती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी, मिक्सिंग होती है उनमें ब्लड की। और फिशेस में तो 2 ही चैम्बर होते हैं, 1 आर्टियम एंड 1 वेंट्रिकल्स, है ना। एंड ब्लड इज पम्प टू द गिल्स। उन फिशेस में क्या होता है, गिल्स। ओहो, ठीक है, फिशेस में क्या होता है आपका, गिल्स। ठीक है, चलिए, फिशेस और ऑक्सीजनेटेड, ये बिल्कुल इजी सी चीज़ें हैं, समझ। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर पे क्वेश्चंस आते हैं। आज तो ज़्यादा ही परेशान कर रही है, कोई बात नहीं, अब ज़्यादा इसको। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, द फोर्स ऑफ द ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स। ये आपकी वेसल्स हैं जिनके में आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसकी वॉल्स पे जो भी फोर्स लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ये ग्रेटर होता है आर्ट्रियम में देन वेन। क्यों होता है ग्रेटर आर्ट्रियम में, अगर हम इसका मतलब समझे तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए ये होते हैं आर्ट्रियम। आर्ट्रियम में क्यों होता है, आर्ट्रियम में क्यों होता है ज़्यादा, आर्ट्रियम में क्यों होता है, क्योंकि वो एकदम से, देखिए हार्ट है ना, हार्ट, ये आपका हार्ट था, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से पूरी बॉडी में वो भेजता है, तो यहाँ से ना प्रेशर ज़्यादा जाता है जाकि वो अपर बॉडी और लोअर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, है ना। देखो एक बार देख लीजिए इसको, देखो ये आपके हार्ट के 4 चैम्बर है, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, फिर यहाँ पे आए। तो जब ये यहाँ से आपके लेफ्ट आर्ट्रियम से ये जब पूरी बॉडी में, यानी कि जब आपके अरोटा में जाता है ना, तो इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर इसका प्रेशर ज़्यादा नहीं हुआ तो अपर बॉडी और लोअर बॉडी तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कहते हैं आर्ट्रियम में ज़्यादा होता है इन कंपैरेटिव टू वेन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्ट्रियम ड्यूरिंग वेंट्रल सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, एंड द प्रेशर ड्यूरिंग द वेंट्रिकल, जब आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उसका प्रेशर, जब आपके वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाए उसका प्रेशर। ठीक है, जो नॉर्मल होता है वो 20 mm ऑफ Hg से 80 mm ऑफ Hg तक होता है। ठीक है, अगर इनसे ज़्यादा होता है हाई ब्लड प्रेशर होता है, लो होता है तो कम होता है। ठीक है, देखिए इसमें कम हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं और किसके द्वारा ब्लड प्रेशर को नापा जाता है, स्फाइकोमैनोमीटर। ठीक है, ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसमें आपकी कॉन्ट्रैक्शन होती है आर्टियम। यानी कि देखिए मुझे एक बात बताइए, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपकी नॉर्मल वेन थी, लेकिन अब आपकी इन वेन ऐसी हो गई तो यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाएगा ना। हाँ, अगर आपकी नॉर्मल वेन इतनी थी, अगर इतनी हो गई तो इसमें प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का आप समझ सकते हो। ठीक है, प्रेशर के ऊपर बात है ये सारी। चलिए आगे पढ़ते हैं। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, इट इज़ आर्टियम एंड द इंटीरियर ब्रीथिंग। ठीक है, आ जाए। अब ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं जो पूरी बॉडी में हमारी होती हैं। आर्टियम आर द वेसल दैट कैरी ब्लड। आर्टियम क्या होती है, जो ब्लड को अवे ले जाती हैं, हार्ट से ले जाती हैं। डिफरेंट देखो यहाँ से अरोटा है, अरोटा से आर्टियम हो जाती है। वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट। हाई प्रेशर होता है, बताया था ना हाई प्रेशर क्यों होता है, अगर हाई प्रेशर नहीं होगा तो फिर वो अपर बॉडी लोअर बॉडी तक पहुँचेगा कैसे। ठीक है, जो आर्टियम की वॉल होती है थिक होती है और इलास्टिक वॉल होती है। इलास्टिक का मतलब क्या है, अगर इलास्टिक की वॉल नहीं होगी तो वो ब्रेक नहीं हो जाएंगी, है ना।
जो वेन्स हैं वो इम्प्योर डिफरेंट ऑर्गन, देखिए ऑर्गन है, ये आपका ऑर्गन है, इसने ऑक्सीजन यूज़ कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर दिया, और फिर ये वेन्स आपके ले जाएंगी, ये वेन्स ले जाएंगे आपके हार्ट में ले जाएंगे, और फिर इम्प्योर करके आर्टरियम से फिर ले आएंगे। इस टाइप का सर्कुलेशन सिस्टम आपके बॉडी में वर्क करता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, जो वेन्स हैं वो थोड़ी सी थिक होती हैं, थोड़ी सी मोटी होती हैं, और उनमें को ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है इन कंपेरेटिव आर्टरियम। इंस्टेड दे हैव अ वैल्यू ऑफ इंश्योर दैट ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। जो आपके सेप्टम बने थे ना आर्टरियम से वेंट्रिकल वो आर्टरियम से वेंट्रिकल और इनके बीच में, तो ये जो सेप्टम है ना ये वर्क करते हैं कि ब्लड इधर से इधर मिक्स, मतलब इधर इससे इधर गया तो फिर वापस इधर से इधर ना आ जाए, इसलिए हमारी आर्टरियम वेन और आर्टरियम के बीच में क्या होते हैं, सेप्टम पाए जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ लीजिएगा। देखिए जो आर्टरी है सबसे पहले अरोटा होगा, अरोटा से आर्टरीज होगी, और स्मॉल वेसल्स धीरे धीरे छोटी छोटी। अब आप ये देख लीजिए जो हमारे घर में पाइप्स होते हैं, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में ऐसा पाइप है, फिर धीरे धीरे और छोटा होगा, फिर धीरे धीरे और छोटा होगा, धीरे धीरे और छोटा होगा, लास्ट में ऐसे ही अरोटा सबसे बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे वो आर्टरियम, फिर आर्टरियम नीचे जो सबसे फाइनेस्ट होती है उसको बोलते हैं कैपिलरीज, है ना, जो हमारे हाथों में भी होते हैं ना, ये कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, देखिए स्मॉलेस्ट वेसल्स जो होती हैं, जो थिक होती हैं, उनको कैपिलरीज बोलते हैं। मेंटेनेंस ऑफ प्लेट्स, व्हाट हैपन इफ द सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप अ लीक, है ना, अगर ये ट्यूब है ये लीक कर जाए तो क्या होगा। सिचुएशन, यू हैव इंजर एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, मान लीजिए यहाँ से कैपिलरीज हो गई और यहाँ से ब्लड फ्लो होने लगा तो क्या होगा। नेचुरली लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू मिनिमाइज्ड, इन एडिशन लीकेज विल बी लॉस ऑफ प्रेशर वुड बी रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंप। देखिए मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका प्रेशर में ब्लड आ रहा था, धीरे धीरे आपने क्या किया, यहाँ से कुछ डैमेज हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा तो ब्लड का फ्लो भी कम हो जाएगा। अगर प्रेशर ज़्यादा होता तो ज़्यादा फ्लो होता, लेकिन यहाँ पे लीकेज की वजह से आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर कम। ठीक है, अब देखते हैं लिम्स क्या होता है। देखिए जो आपका है ना, इनको एक बार पढ़ लेना इनकी डेफिनेशन को, जो आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो हमारा हो चुका है। ठीक है, लिम्स क्या होता है, लिम्स एक अनोदर टाइप ऑफ फ्लूइड होता है जो इन्वॉल्व होता है आपके ट्रांसपोर्टेशन में, जिसको लिम्स टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। थ्रू द पोर्स present in the wall of the capillaries, some amount of plasma, protein, blood cell escape into the intercellular space in the tissue to form a tissue fluid। देखिए ये एक फ्लूइड होता है जिसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं या लिम्फ। ठीक है ना, देखिए जो ये आपकी कैपिलरीज है, ये आपकी कैपिलरी, इन पे थोड़े थोड़े क्या होंगे, पोर्स होंगे। ठीक है, इन पे क्या होंगे, छोटे छोटे आपके पोर्स होंगे, है ना। तो इन पोर्स में से कुछ अमाउंट में प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल आ जाएंगे इंटरसेलुलर स्पेस में, है ना। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, बीच का जो खाली स्पेस होता है ना टिश्यू का, और जिसको हम बोल देंगे टिश्यू फ्लूइड। ये यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और इसको हम बोल देंगे टिश्यू फ्लूइड, और इसी को आप क्या बोलोगे, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ्स। ये हमारी जो वेन्स वगैरह होती है उनके साथ साथ ही चलता है। प्लाज्मा ऑफ द ब्लड कलरलेस होता है, लेस प्रोटीन होता है। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, है ना, इनकी अलग कैपिलरीज होती है जिसको आप क्या बोलते हो, लिम्फेटिक कैपिलरीज, है ना। इंटरसेलुलर स्पेस में होता है। लार्ज लिम्फ वेसल ओपन इनटू लार्ज वेन। ठीक है, ठीक है, अब आपको ये समझ में आया कि किस टाइप से आप से करना है। मैकेनिज़्म ऑफ हार्ट आपको आज समझ में आया कि कैसे हम हार्ट का क्या क्या मैकेनिज़्म है ना, तो जो ये था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि लिम्फ।
ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट है ये लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, इसको हम कल कवर कर लेंगे, ठीक है। आज ये हार्ट का टॉपिक आप कवर कर लेना और नोट्स बना लेना, ओके, है ना। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर, ठीक है। ये हार्ट जो था ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आता है हमेशा, या तो आप इस वाले डायग्राम को तैयार कर लीजिएगा पेपर के लिए, या फिर आपका दूसरे वाले डायग्राम को आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है।